अब परिंदा भी नहीं मार पाएगा, पर चीन की सीमा पर बिछ गया है 30 जादुई आंखों का ऐसा जाल। रडार पर नहीं दिखेंगे सिर्फ जहाज, अब छोटी सी मक्खी भी बनेगी निशाना। भारतीय सेना ने बदल दिया है निगरानी का पूरा खेल। पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन के अड्डों की अब खैर नहीं। 400 किलोमीटर दूर से ही स्कैन हो जाएगी ड्रैगन की हर एक हरकत। हवा में ही राख हो जाएंगे दुश्मन के मंसूबे। आकाश और समर जैसे सिस्टम के साथ मिलकर ये रडार बनाएंगे अभेद्य सुरक्षा कवच। अरबों का विदेशी रडार हुआ फेल, भारत के स्वदेशी नेत्र ने दिखा दी अपनी ताकत। दुनिया मान रही है अब भारतीय इंजीनियरों का लोहा। दोस्तों, सरहद पर खामोशी अक्सर किसी बड़े तूफान का इशारा होती है, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने उस तूफान के आने से पहले ही उसे रोकने का ऐसा इंतजाम कर लिया है जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। अब तक हम बात करते थे मिसाइलों की, टैंकों की और लड़ाकू विमानों की, लेकिन आज खबर उस तकनीकी पहरेदार की है जिसके बिना ये सारे हथियार सिर्फ लोहे के टुकड़े हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने रातों रात भारत की वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे ताकतवर सिस्टम्स की कतार में खड़ा कर दिया है। ये खबर 30 नई मशीनों की है, लेकिन ये कोई साधारण मशीनें नहीं हैं। ये वो अदृश्य दीवार हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक और पहाड़ की चोटियों से लेकर घाटियों की गहराइयों तक दुश्मन की हर सांस का हिसाब रखेंगी। चीन अपनी स्टील्थ तकनीक और ड्रोन का बहुत घमंड करता था। पाकिस्तान सोचता था कि वो अपनी चालों से हमारी आंखों में धूल झोंक देगा, लेकिन अब वो सब इतिहास होने वाला है। भारत ने अपनी सीमाओं पर 30 ऐसे नए सुपर रडार तैनात करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो न सिर्फ देखते हैं बल्कि दुश्मन की सोच को भी डिकोड कर लेते हैं। आखिर ये 30 रडार किस खास तकनीक से लैस हैं जो इन्हें इतना घातक बनाते हैं? क्यों अचानक भारतीय सेना को इन रडारों की इतनी सख्त जरूरत पड़ गई? क्या ये रडार चीन के उन J-20 फाइटर जेट्स को भी पकड़ सकते हैं जिन्हें अदृश्य कहा जाता है? ये नए सिस्टम पुराने रडारों से कितने अलग और कितने एडवांस हैं? क्या इनके आने के बाद भारत का आसमान पूरी तरह से सील हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल, आत्मनिर्भर भारत के तहत बने ये रडार कैसे विदेशी कंपनियों की छुट्टी करने वाले हैं? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और इस इलेक्ट्रॉनिक चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको अपनी सेना की तकनीकी ताकत पर गर्व होगा। इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरी डील है क्या। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए करीब 30 नए रडार खरीदने की मंजूरी दे दी है, और ये रडार कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने देश में बने 3D सर्विलांस रडार हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये 3D क्या बला है और इसमें इतना खास क्या है? तो इसे बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझिए। पुराने जमाने के रडार 2D होते थे, यानी वो सिर्फ ये बताते थे कि जहाज कितनी दूर है और किस दिशा में है, लेकिन ये जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये बताने में वो अक्सर चूक जाते थे। लेकिन ये नए 3D रडार, जैसा कि नाम से साफ है, दूरी, दिशा और ऊंचाई तीनों चीजों की एकदम सटीक जानकारी देते हैं। यानी अब दुश्मन का विमान चाहे जमीन से सटकर उड़े या बादलों के ऊपर, इन रडारों की नजर से बचना नामुमकिन है। ये डील इसीलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये रडार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और DRDO की मेहनत का नतीजा है। 2026 में जब हम दुनिया को हथियार बेच रहे हैं, ये रडार उसी मेक इन इंडिया की सफलता का प्रमाण है। इनकी कीमत हजारों करोड़ में है, लेकिन इनका रणनीतिक महत्व पैसों से कहीं ज्यादा है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर जहां पहाड़ बहुत ऊंचे और घाटियां बहुत गहरी हैं, वहां पुराने रडार अक्सर ब्लाइंड स्पॉट, अंधे धब्बे का शिकार हो जाते थे। दुश्मन इसी का फायदा उठाकर अपने ड्रोन या हेलीकॉप्टर भेज देता था। लेकिन ये नए 3D रडार विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें सॉलिड स्टेट तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि इन्हें मेंटेन करना आसान है और ये खराब मौसम में भी, चाहे बर्फबारी हो या तेज आंधी, बिना रुके 24 घंटे काम कर सकते हैं। ये रडार सिर्फ निगरानी नहीं करेंगे, बल्कि ये सीधे हमारे मिसाइल सिस्टम से बात करेंगे। जैसे ही रडार को कुछ दिखेगा, वो तुरंत डेटा मिसाइल को भेजेगा और खेल खत्म। अब जरा बात करते हैं उस खतरे की जिसके लिए ये तैयारी की गई है। आज के दौर में युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब बड़े जहाजों से ज्यादा खतरा
छोटे छोटे ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस आत्मघाती ड्रोन से है। हमने देखा है कि कैसे दुनिया भर के युद्धों में ड्रोन्स ने तबाही मचाई है। ये ड्रोन आकार में इतने छोटे होते हैं और इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं कि बड़े बड़े रडार इन्हें पकड़ ही नहीं पाते। इन्हें रडार की स्क्रीन पर पक्षी समझकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन भारतीय सेना के ये नए 30 रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे तकनीक से लैस हैं। आसान भाषा में कहें तो इनके अंदर हजारों छोटी छोटी आंखें लगी हैं। ये रडार एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो दुश्मन का छोटा सा जासूसी ड्रोन हो या फिर आवाज की रफ्तार से उड़ने वाली क्रूज मिसाइल। ये रडार उसे तुरंत पहचान लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका एल्गोरिदम। ये इतने स्मार्ट हैं कि ये उड़ते हुए पक्षी और दुश्मन के ड्रोन के बीच का फर्क मिलीसेकंड में बता देते हैं। चीन को अपनी स्टील्थ तकनीक पर बहुत गुमान है। वो दावा करता है कि उसके J-20 विमान रडार पर नहीं दिखते, लेकिन भारत के ये नए रडार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जो स्टील्थ कोडिंग को तोड़ने में सक्षम है। यानी चीन का अदृश्य जहाज जब हमारी सीमा के पास आएगा तो वो हमारी स्क्रीन पर एक चमकते हुए लाल बिंदु की तरह दिखाई देगा। ये रडार एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक शिकारी हैं जो अपने शिकार को बिल से बाहर निकालने में माहिर हैं। इनका रेस्पॉन्स टाइम इतना कम है कि दुश्मन को अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। इन रडारों की एक और खासियत है जो इन्हें गेम चेंजर बनाती है, वो है इनकी मोबिलिटी, यानी कहीं भी ले जाने की क्षमता। पुराने रडार भारी भरकम होते थे, उन्हें एक जगह फिक्स कर दिया जाता था। दुश्मन को पता होता था कि भारत का रडार कहाँ लगा है और वो उसे निशाना बना सकता था। लेकिन ये नए 30 रडार हाई मोबिलिटी ट्रकों पर माउंट किए गए हैं। इसका मतलब है शूट एंड स्कूट। आप इन्हें लद्दाख की किसी छोटी पर तैनात कीजिए, दुश्मन की जासूसी कीजिए और जैसे ही आपको लगे कि दुश्मन को आपकी लोकेशन पता चल गई है, आप ट्रक स्टार्ट करके 10 मिनट में वहां से गायब हो जाइए। ये रडार पलक झपकते ही अपनी जगह बदल सकते हैं। रेगिस्तान की रेत हो या अरुणाचल के घने जंगल, ये रडार हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें इतनी जल्दी डिप्लॉय तैनात किया जा सकता है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। मान लीजिए युद्ध के हालात बनते हैं और सेना को अचानक किसी नए सेक्टर में एयर डिफेंस की जरूरत पड़ती है, तो इन रडारों को वहां रातों रात पहुंचाया जा सकता है। ये सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि सेना की आंखें और कान हैं जो हर वक्त चलते फिरते रहते हैं। इनके साथ ही ये रडार नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। यानी एक रडार जो देख रहा है, वो जानकारी सिर्फ उसके पास नहीं रहेगी, बल्कि वो तुरंत दिल्ली में बैठे कमांड सेंटर और आसमान में उड़ रहे सुखोई या राफेल तक पहुंच जाएगी। पूरी सेना एक साथ एक ही तस्वीर देखेगी। इसे कहते हैं असली तालमेल, जो दुश्मन के हर दांव को फेल कर देगा। अब जरा बड़ी तस्वीर को देखिए। ये 30 रडार अकेले काम नहीं करेंगे, बल्कि ये भारत के विशाल एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। भारत के पास पहले से ही आकाश, स्पाइडर, MRSAM और दुनिया का सबसे खतरनाक S-400 सिस्टम है। ये रडार इन मिसाइल सिस्टम्स के लिए गाइड का काम करेंगे। S-400 बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे भी सटीक जानकारी चाहिए और वो जानकारी ये नए रडार देंगे। ये 30 नए रडार उन खाली जगहों को भरेंगे जो अब तक हमारी सुरक्षा में रह गई थीं, खासकर LAC पर, जहां चीन आए दिन उकसावे वाली कार्रवाई करता है। वहां ये रडार एक लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। अगर चीन का कोई भी हेलीकॉप्टर गलती से भी लाइन क्रॉस करने की सोचता है, तो उसे पता होना चाहिए कि 30 जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। यह सिस्टम भारत की नो फ्लाई जोन क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। अब हमारी वायु रक्षा प्रणाली रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव हो गई है। यानी हम हमले का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खतरा दिखते ही उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये 2026 के भारत का नया एटीट्यूड है। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का ये फैसला सिर्फ एक खरीद का आदेश नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा को लोहे जैसा मजबूत करने का संकल्प है। ये 30 नए रडार भारत की सीमाओं पर वो पहरेदार बनकर खड़े होंगे जिनकी नजर से कोई बच नहीं सकता। चाहे वो पाकिस्तान की नापाक साजिश हो या चीन की विस्तारवादी नीति, अब हर चुनौती का जवाब देने के लिए हमारी तीसरी आंख खुल चुकी है। स्वदेशी तकनीक और भारतीय इंजीनियरों का ये कमाल साबित करता है कि जब भारत ठान लेता है तो वो दुनिया की किसी भी तकनीक को पीछे छोड़ सकता है। आने वाले दिनों में जब ये रडार अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो जाएंगे, तो आप और हम अपने घरों में और भी ज्यादा चैन की नींद सो सकेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि सरहद पर एक ऐसा सिस्टम जाग रहा है जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। दुश्मन अब भारत की तरफ देखने से पहले अपनी आंखों को भी जांचेगा। आपको क्या लगता है, क्या इन स्वदेशी रडारों के आने के बाद
हमें विदेशी रडारों की जरूरत पड़ेगी? और क्या भारत को अपनी इस रडार तकनीक को मित्र देशों को भी बेचना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए। और हाँ, ये तो सिर्फ जमीन की बात थी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे समंदर के अंदर चल रही भारत की उस साइलेंट सबमरीन के बारे में जो बिना आवाज किए दुश्मन के घर में घुस सकती है। उस धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।